बिना ऑडिशन के रोल कैसे मिले, इसके बारे में मैं बताऊंगा इस एपिसोड में। इसके अलावा ऐसे 4 तरीकों के बारे में भी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप ये श्योर कर देंगे कि जब भी आपका ऑडिशन हो आपका सिलेक्शन होगा ही। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे's मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑडिशन देते समय एक एक्टर को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज ऑडिशन देते समय जो आपको ध्यान रखना चाहिए ये है कि आपको ऑडिशन देते समय बहुत हड़बड़ाना नहीं। टेक योर टाइम, आपको टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि आप आए और किसी दिन कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला चलो चलो 5 मिनट है ऑडिशन दे दो। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में कुछ भी ऑडिशन दे दो। यू शुड बाय योर टाइम, आपको थोड़ा समय चाहिए क्योंकि अच्छी चीजें टाइम लेती है। आपको ऑडिशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हड़बड़ी में ऑडिशन मत दीजिएगा। और हमेशा याद रखिए, अगर आपने हड़बड़ी में ऑडिशन दे दिया तो आपको उस ऑडिशन के बेसिस पे ही जज किया जाएगा। कभी ये नहीं सोचा जाएगा कि अरे इसने हड़बड़ी में दिया इसलिए ऐसा दिया। जब कोई भी आपका ऑडिशन लेता है तब स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि वो ऑडिशन लेने वाला आपको कहानी की एक ब्रीफ दे। ये कहानी क्या है, अपने कैरेक्टर के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होना वो आप निकालने की कोशिश कीजिए। मतलब कैरेक्टर की एज क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, बिहार का, यूपी का, बंगाल का, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो अमीर है, गरीब है। जब आप ये सब इंफॉर्मेशन ले लेंगे और फिर उसके बाद आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे उस इंफॉर्मेशन की निचोड़ को स्क्रिप्ट में डालने के। क्योंकि याद रखिए कि ऑडिशन की स्क्रिप्ट हमेशा ना फाइनल स्क्रिप्ट नहीं होती है। वो स्क्रिप्ट मैनिपुलेट होती है। कभी कास्टिंग डायरेक्टर उसको लिखते हैं या फिर कभी असिस्टेंट या एसोसिएट लिखते हैं, तो वो फाइनल स्क्रिप्ट नहीं होती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें ना मिसिंग होती है, नुआंसेस मिसिंग होती है, रस मिसिंग होता है। लेकिन जब आप एज एन एक्टर ये सब इंफॉर्मेशन ले लेंगे और वो इंफॉर्मेशन का निचोड़ अपने स्क्रिप्ट में डाल देंगे तो स्क्रिप्ट में अलग ही कलर दिखता है और वो आपका ऑडिशन काफी बेहतर कर देगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग है स्क्रिप्ट को याद करना, लेकिन रट्टा मारना नहीं। मुझे याद आ रहा है कि बचपन में पापा कहते थे कि क्या दिन भर बैठ के रट्टा मारते रहते हो, और समझते भी हो कि नहीं। अब उस समय समझ नहीं आता था, हम तो रट्टा मारते रहते थे कि फॉर एवरी एक्शन देयर हैज टू बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन हम कभी समझे नहीं। अगर समझ जाते तो आज एक अच्छे इंजीनियर होते। समझे नहीं, ये इसलिए क्योंकि हम रट्टा मार रहे थे। सेम चीज ऑडिशन में होता है। जब आपको स्क्रिप्ट आती है आपको स्क्रिप्ट समझने की जरूरत है कि स्क्रिप्ट क्यों लिखी गई है, ऑडिशन की स्क्रिप्ट ऐसी क्यों है। एक बार आप समझ जाएंगे ना तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। आप 3-4 बार पढ़ेंगे, आपकी लाइन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। और याद रखिए कि ऑडिशन की स्क्रिप्ट थोड़ी 19-20 की जा सकती है जब आप ऑडिशन देते हैं। जरूरी नहीं शब्दसार आप एज इट इज जो लिखा है वही बोले। थर्ड थिंग कि आपका जो उसके बाद प्रिपेयर होकर के ऑडिशन जो है फुल कॉन्फिडेंस में दीजिए। और कभी भी आप कहीं पे भी लाइन भूले, अगर आपने पिछले 2 प्रोसेसेस को यूज किया है अपने आप को प्रिपेयर करने में, तो याद रखिएगा आपके लाइंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। वहां पे कोई दूसरे शब्द आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप बोल। घर पे जब आप ऑडिशन नहीं दे रहे हैं, आप ऑडिशन की स्क्रिप्ट ऑनलाइन मिल जाती है, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ऑनलाइन स्क्रिप्ट मिल जाती है। ऑडिशन की स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करें घर में। टाइम दे खुद को कि मैं आधे घंटे में या 15 मिनट में इस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करूंगा। स्टॉप वॉच लगा करके आप प्रैक्टिस करें। और जब आप प्रिपेयर करेंगे आधे घंटे में और उसके बाद आप करेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि वहां पे घर पे भी आप लाइंस भूल जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपका दिमाग उस लाइन को सेट कर देता है। तो ये प्रैक्टिस, घर वाला प्रैक्टिस ऑडिशन में काम आएगा। तो जरूरी है कि ऑडिशन के समय रुकना नहीं है, आपको मैनेज करके निकलना है। इट शोज कि आप रेडी है एज एन एक्टर। आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का दिखता है। और चौथी चीज जो बहुत जरूरी चीज है वो है कि ऑडिशन देना है। ऐसा नहीं लेके चलना है कि आज ही ऑडिशन हो जाए। इतना प्रेशर में नहीं रहने की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑडिशन ना एक ट्रायल होता है, एक जजमेंट होता है जिससे आपको जज किया जा सकता है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपका उस दिन का जजमेंट जो हुआ है वो आपके लाइफ का जजमेंट है। आप फिर से बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है जजमेंट करने वाले की भी गलती हो, तो कोई जरूरी नहीं कि आप में ही हर बार गलती हो। तो उसको डिसहार्टन नहीं होना है, उसको दिल पे नहीं लेना है। मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा कि मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो बहुत साल हो गए थे, बहुत समय हो गया था, साल तो नहीं सॉरी 6 महीने हुए थे मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर। और मैं रात को जब सोने जाता था तो मुझे लगता है यार मैं डायरेक्टर कैसे बनूंगा। ये इंडस्ट्री तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, 5-5 और भी असिस्टेंट है मेरे अलावा, कोई मुझे क्यों डायरेक्टर बनाएगा।
और ये सोचने के बाद फिर मैं सोचता था छोड़ो यार, आज क्या सीखा ये सोचते। और फिर मैं सोचता रहता था कि आज क्या सीखा, और मैं सोचता था कि अच्छा आज ये सीखा कि ये शॉट ऐसे होता है, ये क्लोज ऐसे होता है, एक्सेस ऐसे, और हर रोज कुछ ना कुछ सीखता जा रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो मैं सीख रहा था ये लोग भी नोटिस कर रहे थे, और इसी के चलते मुझे आगे जाकर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम मिला। सेम गोज विथ ऑडिशन, सेम चीज है, ऑडिशन का भी प्रोसेस ऐसे ही। अगर आप सक्सेस नहीं कर पाते किसी ऑडिशन में, तो आपको सीखने की जरूरत है कि वहां उस ऑडिशन में क्या गलती हुई। अगर आप सीख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका ऑडिशन था। ऑडिशन की जरूरत नहीं है अगर आपका कांटेक्ट किसी डायरेक्टर या किसी कास्टिंग डायरेक्टर से है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। यही कहा था ना मैंने एपिसोड की शुरुआत में। चलिए अब बताता हूं ऐसा क्यों कहा था। दरअसल बात ऐसी है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम डायरेक्टर्स किसी कैरेक्टर को बिना ऑडिशन के सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। जैसे दो एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि कभी कोई फिल्म मैंने देखी हो या कोई वेब सीरीज या टेलीविजन प्रोग्राम जिसमें कोई एक्टर किसी कैरेक्टर को निभा रहा हो और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर निभाते समय उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी तरफ मेरा कैरेक्टर जो है वो और वो फिल्म या सीरीज या टेलीविजन प्रोग्राम का कैरेक्टर अगर सेम ही है या लगभग सेम ही है, तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर को बोलता हूं उस एक्टर को डायरेक्टली लॉक कर लिया जाए बिना ऑडिशन के। इसके अलावा दूसरा सिचुएशन ये होता है कि कभी कोई एक्टर जिसने मेरे साथ पहले अच्छा काम किया हुआ है और मुझे लगता है कि वो मेरे अपकमिंग कैरेक्टर को अच्छे से निभा सकता है, तो मैं डायरेक्टली कास्टिंग डायरेक्टर को उसका नंबर दे देता हूं और मैं बोलता हूं इस एक्टर को लॉक कर लिया जाए। हाँ, हालांकि देखने में ऐसा लगेगा कि जो ऑडिशन दे रहे हैं उसके लिए इनजस्टिस है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उन एक्टर्स ने भी कभी ना कभी तो ऑडिशन दिया ही होगा, या तो उस फिल्म के लिए या फिर मेरे साथ पिछली बार काम करने के लिए। इस बार उनका सिलेक्शन डायरेक्टली इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑडिशन में जो एक्टर्स ने परफॉर्म किया है उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल तक की नहीं है कि मैं उन्हें ये कैरेक्टर दे सकता हूँ। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं पहले ही एक्टर्स को लॉक कर देता हूं, तो मैं ऑडिशन ही करने के लिए मना कर देता हूं कि ये 2-3 कैरेक्टर्स का ऑडिशन मत करो, क्योंकि इन कैरेक्टर्स के लिए या मेरे जहन में कोई एक्टर्स ऑलरेडी है। ठीक है, अब इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि बार बार जो आप लोग ऑडिशन देने जाते हैं और आप लोग ये सुनते हैं अरे यार कोई मतलब नहीं ऑडिशन देने का, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही सेटिंग है डायरेक्टर्स के साथ या कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, इसलिए इनका सिलेक्शन होगा ही, हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसा हर बार नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिजर्विंग होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो भले ऑडिशन में ना दिखते हो। ठीक है, आपके लिए जरूरी है कि आप इन सब डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़े। जो मैंने टिप्स बताए हैं उनके ऊपर मेहनत करें और अगले ऑडिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से दें। और हमेशा याद रखें कि जो ऑडिशन आप देते हैं उस ऑडिशन के डायरेक्टर भी आप हैं, तो मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ऑडिशन देते हैं उसके बाद जो सिलेक्शन होता है वही आपका मेन मुद्दा है। ऑडिशन देना मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है ऑडिशन के बाद वो काम करना, वो परफॉर्मेंस देना जिसके लिए आपको सालों तक याद रखा जाएगा, या फिर उसके बाद उसी के बेसिस पे आपको अगला काम फिर अगला काम दिया जाएगा। तो आपको अपने उस कला पे मेहनत करना है, उसको निखारते रहना है। डिसाइड, आपको ऑडिशन भी देना है। यूज माई टेक्निक्स, डिसाइड। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या आपके कोई पॉइंटर्स हैं, कोई क्वेश्चंस है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, मेरे लिंक है वो उसमें शेयर किए हुए हैं, उस पर आप में डायरेक्ट अपने ऑडिशन भेज सकते हैं, अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। और एक चीज और याद रखिए, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छी चीजें होने में टाइम लगता है। आपका अगर इंतजार लंबा हो रहा है तो समझिए कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। ठीक है, कीप ट्राइंग हार्ड। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, एंड कीप फॉलोइंग मी।